हेलो बच्चों। तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। और स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन इज हाई एट हाई टेम्परेचर एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन इज हाई एट लो टेम्परेचर। तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो हमें गिवन है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कॉन्सेप्ट की, और हमारा की कॉन्सेप्ट इधर हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है। एब्जॉर्प्शन और एड्सॉर्प्शन दो डिफरेंट टर्म्स है। एड्सॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एड्सॉर्बेट होता है वो एड्सॉर्ब होता है सिर्फ सरफेस पे। सपोज हमारे पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका ये सरफेस है, ये सरफेस है, उस पे अगर किसी और ऑब्जेक्ट का, किसी और चीज के, किसी गैस के ऐसे पार्टिकल्स आके सिर्फ ऊपर ऐसे सिर्फ सरफेस पे आके स्टिक ऑन हो रहे हैं, मतलब अंदर नहीं आ रहे, सिर्फ ऊपर सरफेस पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं एड्सॉर्ब होना, और पूरे प्रोसेस को कहेंगे एड्सॉर्प्शन। ये जो पार्टिकल्स है ये किसी चीज के सरफेस पे या किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे जो आए हैं, यानी कि सिर्फ सरफेस पे प्रेजेंट है, अंदर बल्क में उस सरफेस के इनसाइड नहीं प्रेजेंट, ऑन द सरफेस प्रेजेंट है। जैसे कि सपोज हमें पता है कि टेबल है, ये टेबल पे, यहाँ पे ये टेबल है हमारी, टेबल पे जैसे डस्ट के पार्टिकल्स ऊपर इकट्ठे नहीं हो जाते, तो वो इकट्ठे नहीं, मतलब वो एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो जो पार्टिकल्स ऐसे सिर्फ सरफेस पे होते हैं, ये जैसे कि ये ऊपर ऊपर हो रहे हैं, द पार्टिकल्स ऑफ एड्सॉर्बेंट आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस नॉट इन द बल्क। बॉडी में नहीं होती, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं दो टर्म्स की। सबसे पहली टर्म होती है एड्सॉर्बेट, दूसरी होती है एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेट होता है सॉल्यूट, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं जो ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं वो उसको कहते हैं, जो लेयर्स बना रहे हैं उनको कहते हैं एड्सॉर्बेट, यानी कि पार्टिकल्स को। और जो सब्सटेंस है जिसके ऊपर इकट्ठे हो रहे हैं उसको कहते हैं, ये सब्सटेंस है, सिस्टम कह सकते हैं, उसको कहते हैं एड्सॉर्बेंट। इस तरीके से होता है हमारा। अब एड्सॉर्प्शन भी दो तरीके की होती है, एक होती है फिजिकल एड्सॉर्प्शन। सबसे पहले हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। अब फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं तो चौक से लिखते हैं, तो चौक के जो पार्टिकल्स जैसे छप रहे हैं ना, वो छप रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर, उसके ऊपर पार्टिकल्स इकट्ठे हो रहे हैं, ब्लैक बोर्ड के अंदर नहीं घुस रहे। या फिर जैसे मैंने टेबल का एग्जांपल लिया, ये टेबल है, इसके ऊपर मिट्टी के पार्टिकल्स ऐसे सिर्फ इकट्ठे हो रहे हैं, इनके बीच कोई बॉन्ड बन रहा है? इस टेबल में, लकड़ी के बीच में और इस मिट्टी के पार्टिकल्स के बीच में कोई बॉन्ड थोड़ी बनता है, नो बॉन्ड फॉर्म्ड। तो ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है। बेसिकली फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, कोई केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, बस वीक, वेरी वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है, इसी वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही ये पार्टिकल और ये टेबल में ऐसे अट्रैक्शन हुए, तभी बस ये पड़े हैं, मतलब ये स्टे कर रहे हैं इसके ऊपर। हम इन पार्टिकल्स को रिमूव भी कर सकते हैं ऐसे हैंड से, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। अब एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि जितना टेम्परेचर कम उतना फिजिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा। कैसे? कि जैसे सपोज ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर से पार्टिकल्स पड़े हैं, इनकी लेयर पड़ी है, कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ इनके बीच में, हमें ध्यान में रखनी है ये चीज। अब क्या होता है, जितना टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है हमारा जो हम केल्विन में देखते हैं, ये जितना टेम्परेचर कम होएगा उतना काइनेटिक एनर्जी उस गैस का कम होएगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ता है तो गैस के पार्टिकल्स एकदम से इतना हाइपर होके घूमते रहते हैं इधर उधर, हाइपर होके एनर्जी लेके, लेकिन काइनेटिक एनर्जी कम है, तो गैस के पार्टिकल्स भी स्टे कर रहे होंगे, मतलब ये पार्टिकल्स जो है सपोज किसी गैस के, ये स्टे कर रहे होंगे, मतलब टेम्परेचर कम, काइनेटिक एनर्जी भी कम, और इस गैस की एनर्जी कम, जिसके कारण ये पार्टिकल्स स्टे करेंगे, मूवमेंट नहीं करेंगे, और उतना ही ये फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। फिजिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब सेकंड एड्सॉर्प्शन होता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिकल, इसमें क्या होता है, कोई सब्सटेंस या फिर एड्सॉर्बेंट के ऊपर अगर ऐसे पार्टिकल्स आते हैं ना, तो उनके बीच में ना बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड। सपोज कार्बन का एक, जैसे एक रिएक्शन होता है,
तो कोक ले सकते हैं हम। तो जब वो माइनिंग वगैरह में उनका ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है ना, तो वो सी के ऊपर जब ये ऐसे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स आते हैं तो इनका रिएक्शन होता है, तभी हमें CO मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरीके से। तो जो ये रिएक्शन हो रहा है ना पार्टिकल्स के बीच में, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, इसको कहते हैं हम केमिकल एड्सॉर्प्शन। मतलब एक मॉलिक्यूल के ऊपर अगर दूसरे मॉलिक्यूल आके बैठे और उनके बीच में बॉन्ड बनेगा, ऐसे हम देख सकते हैं, ऐसे हम समझ भी सकते हैं कि ये हो जाएगा केमिकल एड्सॉर्प्शन। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, टेम्परेचर जितना ज्यादा उतना ही केमिकल एड्सॉर्प्शन ज्यादा। क्यों? अब हम देखते हैं। बेसिकली एक प्रॉपर एनर्जी चाहिए होती है किसी भी। अब हमें पता है कि केमिकल एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो केमिकल बॉन्ड बन रहा है, रिएक्शन होएगा, और हमें पता है किसी केमिकल रिएक्शन को अकर करवाने के लिए हमें एक प्रॉपर एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एक एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि वो रिएक्शन स्टार्ट होए। हमें क्या चाहिए होती है? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेट करने के लिए मॉलिक्यूल्स को, ताकि वो एक दूसरे से रिएक्ट करें। यानी कि हमें हाई टेम्परेचर चाहिए। जितना ज्यादा टेम्परेचर होएगा ना हमारा, उतनी जल्दी हमें एक्टिवेशन एनर्जी रिलीज, मतलब रिलीज नहीं, गेन होएगी, सॉरी। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतनी जल्दी एक्टिवेशन एनर्जी हम कर पाएंगे, यानी कि उसको पहुंच पाएंगे, उस एक्टिवेशन एनर्जी को रीच कर पाएंगे, जिसके कारण रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एकदम से रिएक्ट करेंगे, बॉन्ड बनेगा, तभी हम केमिकल एड्सॉर्प्शन देख पाएंगे। यानी कि केमिकल एड्सॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब हमें स्टेटमेंट में क्या आगे बने क्वेश्चन की कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज हाई एट हाई टेम्परेचर, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी गैस की, तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर हिलेंगे, जिसके कारण यहाँ पे स्टे कर ही नहीं पाएंगे, विच मीन्स ये स्टेटमेंट गलत है। टेम्परेचर और फिजिकल एड्सॉर्प्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब सेकंड स्टेटमेंट में हमें गिवन है केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाई एट लो टेम्परेचर, ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है ना, तब केमिकल एड्सॉर्प्शन हाई होती है, जो कि हम देख चुके हैं, क्योंकि उसे एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल्स यानी कि पार्टिकल्स को रीच करनी होती है, विच मीन्स हमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये गिवन स्टेटमेंट, द गिवन स्टेटमेंट इज false. So now I hope you all understood this question. All the best.